जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अनंतनाग में आतंकियों ने गोलीबारी की है, ऐसी जानकारी है। और आपको बता दें कि गोलीबारी में जयपुर के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फरहा और उसके पति जो है तबरेज घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी भी की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां पर गोलीबारी में जयपुर के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोलीबारी की तस्वीरें निकल करके सामने आई। फरहा और उसके पति तबरेज जो है घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आतंकवादियों की गोलीबारी से 2 लोग घायल हुए हैं। हालांकि गनीमत यह है कि दोनों ठीक हैं और उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। गोलीबारी के बाद इलाके में तनाव जरूर है, लेकिन हालात कंट्रोल में। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मकान का बरामदा गिरा है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है और हादसे में मां बेटी की दब करके मौत हुई है। राधा देवी और बेटी सपना की हादसे में जान गई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि 50 साल पुराना ये मकान है और बडलियावास कस्बे में देर रात पुराने मकान का बरामदा जो था वो धराशायी हुआ था। बरामदे के नीचे ही मां बेटी दोनों सो रही थी। एक बच्ची घायल है, जिसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो बडलियास थाना पुलिस और सरपंच मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। आपको बता दें कि बरामदे के नीचे जो है मां बेटी सो रही थी, तभी उनकी मौत हो गई। मकान का जो बरामदा है वो गिर गया है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सामान जो है वो बिखरा हुआ है। हादसे में मां बेटी जो है दब करके उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। भीलवाड़ा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर मकान का बरामदा गिरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ, अचानक से बरामदा गिर गया, फिलहाल क्या जानकारी है? जी, ये बडलिया क्षेत्र की घटना है और जो सुबह है उस पूरे क्षेत्र के लिए शोक की लहर लेकर आई है। ये रात जो देर रात है वो काल बन के आई थी माँ बेटी के लिए। 50 वर्ष पुराना ये मकान बताया जा रहा है। माँ बेटी बरामदे में सो रहे थे और अचानक ये बरामदा गिर जाता है। पट्टी से बना हुआ ये मकान है और माँ बेटी की दब के मौत हो जाती है। सूचना मिलने पर बडलिया थाना पुलिस पहुंचती है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच है, वो पहुंचते हैं। लोगों की भीड़ का जमावड़ा वहाँ हो जाता है। शवों को बाहर निकाला जाता है और अस्पताल में की मोचरी में पहुंचाया जाता है। वहीं सूचना ये भी मिल रही है कि इसमें एक जना और घायल है और कहीं ना कहीं जो पूरा क्षेत्र है उसमें शोक की लहर हो गई है और परिवार शोक में आ चुका है। जी ठीक है राहुल, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दौसा को रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। दिव्यांग महिला के साथ रेप हुआ है, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पति ने राहुवास थाने में मामला दर्ज करा दिया है। तो आरोपी बाबूलाल मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी ने दिव्यांग महिला के साथ दरिंदगी की और महिला के चिल्लाने पर जो परिजन है वो जागे। ग्रामीणों ने आरोपी को बांध करके पीटा है। ग्रामीणों ने आरोपी के बाल भी काट दिए हैं। तो दिव्यांग महिला के साथ रेप की ये पूरी घटना है और उसके बाद से जैसे ही महिला चिल्लाई तो जो परिजन है वो जाग गए और ग्रामीणों ने आरोपी को बांध करके पीटा है। साथ ही साथ आरोपी के बाल भी काट दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दौसा से, जहां पर दिव्यांग महिला के साथ रेप का ये पूरा मामला है। पीड़िता के पति ने राहुवास थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो दौसा में दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद इलाके में रोष है, ऐसी जानकारी है सामने। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने आरोपी को बांधकर पीटा भी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आशीष टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, कौन था आरोपी, पुलिस का क्या कहना? बिल्कुल, आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले रखा है और यह पूरा मामला शुक्रवार की रात का है, जब ये आरोपी रात के समय पीड़िता के घर पर घुस गया। पीड़िता दोनों पैरों से दिव्यांग थी और जैसे ही पीड़िता चिल्लाने लगी तो उसने पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके बाद में उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। जैसे तैसे पीड़िता ने जब कपड़ा हटाया तो वो चिल्लाने लगी। इसके बाद परिजन नींद से जग गए और उस आरोपी को वहीं पर पकड़ लिया। उसके बाद उसके साथ
मारपीट की गई है और उसके बाल तक काट दिए गए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में राहुआस थाने में रेप और घर के अंदर घुसकर मारपीट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। खुद जो राहुआस थाने के SHO है रघुवीर सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल और बयान किए जा रहे हैं और आरोपी से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ठीक है आशीष, नजर बनाए रखना। शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर में युवक का अपहरण कर नाक काटी है। आपको बता दें कि करीब 15 लोगों ने युवक का अपहरण किया और नागौर की चिब्रारी से अपहरण करके मारपीट का यह पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद जो है युवक की नाक काटी गई और इसके बाद युवक को सड़क पर फेंक दिया गया। हालांकि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जो है वो डॉक्टर्स की टीम कर रही है। हालत स्थिर बताई जा रही है। तो युवक का अपहरण करने के बाद उसकी नाक काटी गई। कर लिया बस कमीन 15 एक जन आया गाड़ी लेकर हमारा भाई के अपहरण कर रोई कमीन नाक काट कर फेंक दिया। अच्छा, नाक काट कर फेंक दी? हाँ, नाक काट कर फेंक दिया मेरे भाई को। अच्छा, अभी क्या कार्रवाई हुई है आपकी? अभी कार्रवाई की हुई, उन्हें पवन जी आया कार्रवाई कर रही है। धौलपुर को बड़ी कामयाबी मिली है। वहां पर पुलिस ने इनामी और वांटेड अपराधी लुक्का को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गंजा करके जुलूस भी निकाला है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पुलिस, डकैत और मुठभेड़, गिरफ्त में बदमाश लुक्का, सड़क पर निकाली परेड। 1 लाख का इनामी बदमाश और टॉप 10 वांटेड लिस्ट में शामिल अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। धौलपुर पुलिस की कई टीमें पिछले 2 महीने से लुक्का की तलाश में थीं, जिन्हें शनिवार को कामयाबी मिल चुकी है। नियाती के बीहड़ों में कई घंटों तक मुठभेड़ चली, जिसके बाद पुलिस ने लुक्का और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना 1 लाख रुपए का कुख्यात इनामी डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का आखिरकार धौलपुर पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस और डकैत लुक्का गुर्जर के बीच बसई डांग के जंगलों में मुठभेड़ हुई। उस दौरान इसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नियाती के बीहड़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों में तकरीबन 100 राउंड की गोलीबारी हुई। पुलिस को तीनों अपराधियों के पास से एक 306 बोर इंग्लिश राइफल, एक सिंगल शॉट राइफल 315 और इसके साथ एक 306 बोर सिंगल शॉट और 2 देसी कट्टों के साथ 60 कारतूस बरामद हुए। रेड हुई है जिसमें पुलिस की तरफ से लगभग 50-60 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 30-40 राउंड फायर हुए। कुछ हथियार बरामद किए? 5 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 3 राइफल और 2 कट्टे हैं जो 5 लोगों से। सर, कब से फरार चल रहा था और कितने मुकदमे दर्ज हैं इस पे? 37 मुकदमे दर्ज हैं। ये 2023 में हत्या का प्रयास में ये फरार था और धौलपुर का नंबर 1 बदमाश था। बता दें कि इनामी बदमाश लुक्का अप्रैल 2023 में हत्या के प्रयास मामले के बाद से ही फरार चल रहा था। इसके बाद भी उसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। लुक्का के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, डकैती समेत कुल 37 मामले दर्ज हैं। अपराधियों में भय और लोगों में विश्वास कायम करने के लिए एसपी ने धौलपुर के टॉप मोस्ट वांटेड डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का के साथ उसके साथियों का जुलूस निकाला है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 हथियारों को बरामद किया है, जिनमें 3 राइफल, 2 अवैध देसी तमंचा और 60 राउंड जब्त किए हैं। लुक्का गुर्जर पर MP, UP, राजस्थान में 37 मुकदमे दर्ज हैं। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। और खबर अलवर से है, जहां रामगढ़ में खनन को लेकर के विवाद हुआ है। खनन माफिया ने पूर्व सरपंच पर हमला किया है। हमले में पूर्व सरपंच के पैर में गोली लगी है, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि घायल पूर्व सरपंच को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इसी के साथ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, खनन माफियाओं का हौसला जो है वो लगातार बुलंद होता नजर आ रहा है। जहां पर बता चले रामगढ़ में पूर्व सरपंच को घायल किया गया है, हालांकि इलाज पूर्व सरपंच का जारी है।
और रात के सन्नाटे को तोड़ती चीख पुकार से डूंगरपुर के बेड़वा गांव में हड़कंप मच गया। लोग मौके पर पहुंचे। घर का दरवाजा खुलने पर ग्रामीणों को जो नजर आया उससे उनकी जुबान हलक में अटक गई। क्या है आखिर यह पूरा मामला, समझिए रिपोर्ट में। रात के सन्नाटे को तोड़ दी चीख पुकार, खौफ की दास्तां बयां करता मंजर, खुला दरवाजा हलक में अटकी जान। डूंगरपुर के बेड़वा गांव ने किया हैरान। मौत पर किसी का जोर नहीं, तभी जिंदगी मौत की अमानत कही जाती है। लेकिन मौत अगर अस्वाभाविक हो तो हैरान होना लाजमी हो जाता है। तस्वीरें डूंगरपुर के कुआ थाना क्षेत्र की हैं। बेड़वा गांव में जो हुआ उससे लोग सन्न हैं। शुक्रवार रात जो हुआ उसे स्वीकार करने को लोग तैयार हैं। हर जुबान बस एक ही सवाल पूछ रही है। जिस पिता पर बच्चों की उंगली पकड़कर उसे भविष्य की राह पर ले जाने की जिम्मेदारी होती है, वो ऐसा कर सकता है? एक पिता अपने ही हाथों अपने खून का खून कैसे कर सकता है, वो भी उस मासूम की जिसकी तोतली जुबान उसकी उम्मीदों का ठिकाना होती है। थाना अधिकारी सुनील चावला के मुताबिक बेड़वा गांव का कांजी 3 साल के अपने बेटे आयुष और पत्नी के साथ शुक्रवार रात को सोया हुआ था। देर रात करीब 2 बजे के आसपास कांजी उठा और धारदार चाकू से अपने बेटे आयुष की गला रेत कर हत्या कर दी।